श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और बुध आपके स्वराशिगत हो जाएंगे सिंह राशि में प्रथम भाव में। इसके पश्चात बुध का पुनः राशि परिवर्तन 23 सितंबर 2024 को होगा और तब से बुध आपके कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 से सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा केतु भी इसी भाव में संचरण करेंगे। बुध, सूर्य और केतु की युति आपको 23 सितंबर 2024 के बाद देखने को मिलेगी। शुक्र का राशि परिवर्तन 18 सितंबर 2024 को होगा और शुक्र तुला राशि में संचरण करेंगे आपके तृतीय भाव में। इसके अलावा शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा और सप्तम भाव में शनि गोचर करेंगे। राहु आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, गुरु आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे और मंगल आपके मिथुन राशि में लाभ भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों तो ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही सकारात्मक है। ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। ये समय आपके प्रेम जीवन में नया परिवर्तन लाने वाला है, टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ने वाला है, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला है। और इस समय में आप देखेंगे आपके प्रियतम, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपके प्रति एक अच्छी सोच बनेगी और इस समय में जो रिश्तों में कड़वाहट है वो अब इस समय में आप देखेंगे कि उसमें प्रेम ज़्यादा देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से मित्रों आपके प्रेम जीवन में वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जैसा आप चाहते हैं। जैसे शुरुआत के समय में आपका प्रेम जीवन था, उस समय में आपके पार्टनर आपकी केयर करते थे, उस समय में आपके पार्टनर का लगाव आपके प्रति बहुत ही अच्छा होता था, उस समय में हमेशा आपके पार्टनर आपके साथ अच्छी अच्छी बातचीत करते थे। किंतु जैसे ही समय बीतता गया तो आपने देखा कि इस समय में ब्रेकअप हो गया आपके रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है और इस समय में एक तो फ़ोनिकली आप बातचीत अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और सोशल मीडिया पे भी आप किसी तरह से बातचीत उनके साथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। वर्तमान समय में आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पा रही है, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है और थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस आपके प्रेम जीवन में है। इस कारण से भी आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है। ये सब जो विपरीत स्थिति इस समय में बनी हुई है आपको लेकर के, इससे आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ा है, सफोकेशन बढ़ी है और कहीं ना कहीं आपके भीतर चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी इस समय में देखने को मिलता है और आप अपने काम पे भी केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो व्यापार नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं।
अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अकेलापन महसूस हो रहा है आपको, और लॉन्ग डिस्टेंस भी इस समय में देखने को मिल रहा है, और एक अलोन वाली फीलिंग के कारण से आपको नींद भी नहीं आ पा रही, कहीं ना कहीं रोने का मन करता है, और ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इस कारण से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं आप। क्योंकि जब भी आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता महसूस हुई तब आपने उनका हमेशा साथ दिया, उनको आर्थिक रूप से आपने सहायता प्रदान की, उनको आपने हमेशा अच्छे गिफ्ट्स दिए। इसके साथ साथ आपने हमेशा उनका साथ दिया, जब भी उनको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली ज़रूरत महसूस हुई आप उनके साथ खड़े रहे। किंतु इस समय में वे बदले हुए हैं। तो मित्रों, ये जो समय, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक परिवर्तन वाला समय है, सकारात्मक समय है, सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। तो ऐसे में आप देखेंगे जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, आपका ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप निश्चिंत रूप से होगा। रीयूनियन होने के पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं, और थर्ड पार्टी 18 सितंबर 2024 से पहले जब चला जाएगी तो ऐसे में आपके पार्टनर की रुचि, इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आपका इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली आपके पार्टनर जो आपके साथ बातचीत करेंगे, खुद फ़ोन करेंगे, आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट से हटाएंगे, सोशल मीडिया पे आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट से हटाएंगे, और आमने सामने की मुलाकात इस समय में होगी। इसके अलावा आप देखेंगे एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक टेबल पे आके बातचीत से समस्याओं को आप समाधान की तरफ ले जाएंगे। इस समय में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो रही है वो मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होती हुई दिख रही है। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, और आपके पार्टनर का ध्यान आप में बढ़ेगा। आपके पार्टनर को लगेगा कि आप ही उनके लिए अच्छे हैं, आप ही उनके लिए सच्चे हैं, और आप ही उनके जीवन में आपको खुशी ला सकते हैं, खुश कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स या समस्याएं आ रही है, खिटपिट है, विवाद है, अलगाव वाद वाली स्थिति बनी हुई है, तो इन सभी समस्याओं से अब आपको निजात मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कुछ पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़े अथवा मनमुटाव, मनभेद जो चल रहा है उसमें कमी आती हुई दिख रही है। 21 सितंबर 2024 के बाद अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं और इस समय में आपकी वाइफ के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो वह आपकी वाइफ जो है वो 26 सितंबर 2024 से पहले फिर से आपके पास लौट करके आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, या वो मारते हैं, आपको गाली देते हैं, या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप देखेंगे कि 26 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके पति का भी साथ सहयोग आपको लेकर के मिलेगा। उनके परिजनों के कारण से यदि तकलीफ़ आपको आ रही है तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, अगर आपकी वाइफ के माता पिता, उनके भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों में दिक्कत आ रही है अथवा परेशानी आ रही है तो उससे निजात मिलेगी। हस्बैंड के माता पिता, उनके भाई बहन या किसी रिलेटिव रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आप दोनों के बीच में आ रही है तो उसमें कमी आती हुई दिख रही है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, आप दोनों के बीच में विवाद बढ़ चुके हैं, आप दोनों के बीच में टकराव बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में ये समस्याएं अब समाप्त होती हुई दिख रही हैं 26 सितंबर 2024 के बाद। हालांकि मित्रों, ये जो प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई समस्या है आपके, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान अथवा जन्म का समय आप भेज करके आप ज़रूर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। सही से डिटेल अगर मालूम नहीं है आपको तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेसबुक की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मित्रों, हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में, कचहरी में, और उसका अंतिम निर्णय यदि इस महीने के अंत तक आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है। इस समय में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे, आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। कोई जर्नी अगर आप शुरू करते हैं, कोई यात्रा अगर आपको स्टार्ट करते हैं, या कोई स्पिरिचुअल यात्रा होती है आपकी, तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के साथ यदि आप रिलेशनशिप में आते हैं तो वो रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस समय में आपकी एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप पूर्व में अतीत में किसी के साथ प्रेम करते थे किंतु वे इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं और आप चाहते हैं कि वो फिर से आपकी लाइफ में लौटें, फिर से आपके साथ बातचीत शुरू करें, तो ऐसे में उस इंसान की वापसी इस महीने 17 सितंबर 2024 के बाद होती हुई दिख रही है। वही वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप मन ही मन चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ शादी करे, रिलेशनशिप में आए या बातचीत का सिलसिला आपके साथ आगे बढ़े, तो ऐसे में 12 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद वे इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर दस्तक देंगे। वही बात करें आपकी जो लोग निसंतान है उनके संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं इस महीने के 4 सितंबर 2024 के बाद। बार बार अगर आपका मिसकैरेज होता है या बेबी कंसीव आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में इस प्रकार के योग 4 सितंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। आप ज़रूर बेबी कंसीव कर पाएंगे। बार बार अगर मिसकैरेज होता है उसमें कमी आती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लंबे समय से शादी को लेकर के चिंतित हैं, शादी हो नहीं रही है, बातचीत किसी के साथ होती है किंतु बातचीत मुकम्मल तौर पे पूरी नहीं होती है और ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो इस समय में जो प्रस्ताव प्रपोजल आपको मिलेगा इसमें आपकी भी सहमति होगी और सामने वाले की भी सहमति होगी। दोनों की सहमति से ही आप अब शादी को लेकर के डेट फिक्स करेंगे और आने वाले समय में शादी भी आपकी ज़रूर होगी। इसके साथ साथ इस समय में रोका अथवा एंगेजमेंट आपकी हो सकती है और पहले कभी अगर रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से टूट गया है और आपकी इच्छा ये है कि वहीं पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो, वहीं पे आपका विवाह हो, तो इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वे 26 सितंबर 2024 के बाद ज़रूर मानेंगे। आपके लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज के योग भी परिपक्व होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और अभी तक आप सिंगल हैं तो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं 10 सितंबर 2024 के बाद। यदि आपके जीवन में पहले से ही कोई रिलेशनशिप रहा है या रिलेशनशिप में थे और इस समय में लड़ाई झगड़ा आपके पार्टनर के साथ चल रहा है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो दिक्कत भी 14 सितंबर 2024 के बाद समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जाना चाहते हैं या इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं तो 9 सितंबर 2024 के बाद ज़रूर जा पाएंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है किसी कारण से और आपके पार्टनर इस समय में दूरी बना रहे हैं आपसे या फिर इस समय में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के साथ हो रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण से, तो वह भी 18 सितंबर 2024 के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया सिंह लव राशिफल सितंबर 2024 का। ये जो प्रेडिक्शन मैंने किया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है और यदि व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या से उस परेशानी से आपको 100% निदान मिले, समाधान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप फ़ोन कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म स्थान, जन्म तिथि या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। कोई भी जानकारी हम आपकी किसी के साथ रिवील नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बातचीत हमारे साथ करेंगे आपको काफ़ी पॉजिटिव लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और आप देखेंगे मित्रों कि समस्या का समाधान 100% होगा। तो दिए गए नंबर पर एक बार आप ज़रूर जुड़ें और आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।